गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। महाराज की जय। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें अपने अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको जनरेट भी करना चाहिए और जो अंदर पॉजिटिव एनर्जी है उसका बाहर प्रदर्शन भी होना चाहिए, उसका निखार भी होना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों है। हर चीज में, हर वस्तु में अच्छाई भी है, बुराई भी है। गर्मी के मौसम में काली मिर्च खाएगा कोई तो गर्मी बढ़ेगी, ठंडी के मौसम में काली मिर्च खाएगा तो वो गर्मी करेगी। किसको नहीं पता उसी काली मिर्च में ठंडक भी है, उसी काली मिर्च में गर्मी भी है। बूरे के साथ लो तो ठंडी करती है, पानी के साथ लो तो गर्म करती है। तो काली मिर्च जो है वो ठंडी है कि गर्म? दोनों है। हर चीज में अच्छाई भी है और हर चीज में बुराई भी है। प्रत्येक चीज में अच्छाई बुराइयां दोनों हैं। अब आपको खोजना ये है कि देखना ये है कि हावी क्या हो रही है आपके ऊपर। आपके अंदर भी अच्छाइयां हैं, आपके अंदर भी बुराइयां हैं। कहीं वो बुराइयां आपके ऊपर हावी तो नहीं हो रही, कहीं वो अच्छाइयां इतनी अच्छी हैं कि कहीं वो बुराइयों को ढाक के रखी है। इन सब चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। और मेरा कहना है कि जो अपने अंदर की बुराइयां हैं उनको दबा करके हमें अपनी अच्छाइयों की ओर आना चाहिए। आज की नीति कह रही है कि हमको अपन को आशा और डर ये छोड़ करके ताकत और इंटेलिजेंस यानी बुद्धि की ओर आना चाहिए। जो आपके अंदर का आशा है यानी जो आपके अंदर के होप्स हैं वो आपको बहुत छोटा बना देती है। और जो आपके अंदर की ताकत है, पावर है या बुद्धि है या इंटेलिजेंस बोले जिसको अपन लोग, ये आपको बहुत ऊंचा ले जाती है। सोचना अब आपको है कि आपके अंदर आशा भी है, आपके अंदर भय भी है, आपके अंदर ताकत भी है और आपके अंदर बुद्धि इंटेलिजेंस भी है। हावी क्या हो रहा है? आपके ही ऊपर आपकी आशा हावी हो रही है कि आपकी बुद्धि या ताकत हावी हो रही है? आपका भय आपके ऊपर हावी तो नहीं हो रहा भाई। बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो कैपेबल हैं बहुत सारी चीजें करने के लिए, लेकिन समस्या ये आती है, डर लगता है होगा कि नहीं। और केवल इतने से डर के कारण न खेल पाते न जीत पाते। कुछ लोगों को डरा के रखा जाता है कि तुम्हारे पास का कुछ नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे कुछ, तो वो डर जाता है, फिर वो दूसरे के अंडर में जीना प्रारंभ कर देता है। नहीं, अपने अंदर बैठे मोटिवेटेड पर्सन को जागृत करो, अपने अंदर बैठी पावर को जागृत करो। पानी में कोई बिजली नहीं होती, हवा में कोई बिजली नहीं होती, लेकिन उसी पानी और उसी हवा से बिजली बनाई जाती है। पानी की दिशा बदल देते हैं, हवा की जो दिशा चल रही है उसके अनुसार पवन चक्की चलती है तो बिजली बन जाती है। यही पानी हवा हमारे पास है, हम चाहे तो बिजली बना लें और हम चाहे तो उसको नाली में बहा दें। अब करना क्या है वो डिसाइड अपन को करना है। मैं आपको केवल एक अ, माध्यम हूं, कंडक्टर हूं बताने वाला। भाई करना तो आपको ही। जैसे बस में कंडक्टर होता है, आप जाके बस में बैठे, सर कहाँ तक जाना है? आपने कहा कि हमको दिल्ली तक जाना है, तो दिल्ली तक का चार्ज कर देगा। आपने कहा हमको जम्मू कश्मीर जाना है, वो जम्मू कश्मीर तक का चार्ज कर देगा। आपने 2 किलोमीटर आगे का कहा तो 2 किलोमीटर आगे का चार्ज कर देगा। कंडक्टर केवल आपको बताता है, जाना कहाँ है वो तो आपको जाना है। इसलिए आज की नीति बड़ी अच्छी है, वो कह रही है कि आशा और भय ये आपके बहुत बड़े इंटरनल एनिमीज हैं और पावर यानी ताकत और बुद्धि इन इंटेलिजेंस ये आपकी इंटरनल फ्रेंड्स हैं। ये आपको हर जगह गिरने से बचाते हैं। और जो आशा और भय है वो आपको चलने से ही रोक देता, गिरने की तो बात ही दूर की हो गई। अच्छा, कुछ लोग जीवन में कुछ ऐसे काम करते हैं कि दूसरों को डरा के रखें। तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। अरे भाई, तुम्हारे कहने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
जीवन में जब जब आप डर के चलोगे तब तक आप ऊंचाइयां नहीं छू सकते। कोई भी काम आप प्रारंभ करोगे एक दिन तो नया होगा, फर्स्ट डे तो वो न्यू होगा। उस दिन आप हो सकता है कि आप एक्सपीरियंस ना हो सकता है कि आप उतने कैपेबल भी ना हो, लेकिन पीछे नहीं हटना। जब अपन कहीं जिम जाते हैं, जिम, तो पहले दिन वो 2 किलो 5 किलो के डंबल उठाता है, फिर वही व्यक्ति 20 किलो के डंबल उठाता है। एक दिन करते करते 100 किलो भी वो पुश कर लेता है। जो माँ घर में काम करती है, रोटी बनाना सीखती है, तो पहले दिन 1-2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी बेलती, बोले हाथ दुख रहे हैं। फिर धीरे-धीरे कैपेबल होते-होते वो अपने आप में 20-50 रोटी भी पर डे बनाती है। कैसे बना लेती है? उसने अपनी पावर जनरेट की है। लेकिन जिस दिन आशाएँ और भय आपके ऊपर हावी होते हैं, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे जैनाचार्य हो, चाहे और कोई दर्शन हो। हर दर्शन कहता है कि अंदर के भय को और अंदर की आशा को, इन दोनों को दूर रखना। विघ्न आएँगे जीवन में, आप कुछ भी कर लो, विघ्न जाएँगे नहीं। लेकिन पावर जनरेट अपन को करना है अंदर से। जैसे अब बार-बार लाइट जाती है जिस जगह पर, वहाँ के लोग या तो इमरजेंसी लाइट रखते हैं, जनरेटर ले लेते हैं, इन्वर्टर ले लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा जाती है तो वहाँ जनरेटर लेके रखते हैं, क्यों? जनरेटर लेके लगते हैं, क्यों? जनरेटर क्यों लेते हैं? भाई अपना डीजल डालो, पेट्रोल डालो, 24 घंटे बिजली चलाओ। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, समझना है कि अगर आपके अंदर से कहीं ताकत और बुद्धि की लाइट जाती हो, तो अपन को अपने पास जनरेटर रखना है, और जनरेटर है वर्ड्स, शब्द। शब्द जीत मरते हुए को जिंदा कर सकते हैं, और शब्द जिंदा को मार भी सकते हैं। जैन रामायण की बात करें तो सिर्फ इतना सा तो कहा था, लक्ष्मण से 2 देवों ने इतना ही कहा था कि राम की मृत्यु हो गई, और लक्ष्मण का हार्ट अटैक हुआ और लक्ष्मण वहीं खत्म हो गए। जैन रामायण पद्म पुराण से कह रहा हूं। शब्दों ने मार दिया और शब्दों ने बचा भी लिया। हनुमान गए, सीता को इतना बोल दिया कि राम आ रहे हैं। सीता जी गई। सीता जी गई, इतना लंबा जी गई। क्यों जी गई? हनुमान के शब्द थे कि मैं सीता जी से कि आप धैर्य रखना, राम आ रहे हैं, आपको लेने आ रहे हैं। बस शब्दों के कारण जी सकते हो, शब्दों से ही मर सकते हो। समझना क्या कहना है कि सामान्य लोग अपनी आशाओं के अनुसार वादा करते हैं, और अपनी ताकत के गंभीरता समझना, क्योंकि ये जो मैं आप कहने जा रहा हूं आपसे, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। आप सामान्य है कि विशेष है, इसको खोजना, इसके बारे में सोचना। सामान्य लोग अपनी आशा के अनुसार वादा करते हैं, अपने भय के अनुसार काम करते हैं। जो एकदम नॉर्मल पर्सन होते हैं ना, वो अपनी आशा के अनुसार वादा करते लोगों से, और जो उनके अंदर डर डर है, भय है, उसके अनुसार काम करते हैं। लेकिन जो विशेष लोग होते हैं, वो अपनी ताकत के अनुसार वादा करते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार काम करते हैं। अब आप खोजिए कि आप सामान्य के विशेष। सामान्य की रिस्क तो हर जगह है ना। नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। जैसे आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। आपका माइंड आपका ड्राइवर है। आप सोच लो कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, कुछ नहीं कर पाओगे। जब लक्ष्मण की मृत्यु देखी राम ने, तो राम उनको कंधे पर लेकर के घूमते रहे 6 महीने तक। मेरा भाई चला गया, मेरा भाई चला गया। उनकी ताकत जीरो, उनकी बुद्धि जीरो। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूं क्या ना करूं। फिर भी कुछ समझ में आ रहा था उनको? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो भयभीत हो चुके थे। पता उनको भी था कि लक्ष्मण की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनकी ताकत जीरो हो गई। इस बात को समझना। अगर आप विशेष व्यक्ति हैं, अगर आप विशेष व्यक्ति हैं, तो आप अपनी ताकत के अनुसार वादा करें, और अपने बुद्धि के अनुसार, इंटेलिजेंस के अनुसार आप क्या करें? काम करें। बहुत बड़ी बात है, शब्द छोटे हैं। बहुत बड़ी बात है। अपनी पावर और इंटेलिजेंस
इन 2 चीज़ों को जागृत करना चाहिए आपको। किस-किस को? एक पावर और दूसरा इंटेलिजेंस। ये आपके अंदर के बहुत बड़े शस्त्र हैं। जैसे कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र। अगर आपके पास ताकत है, अगर आपके पास बुद्धि है, तो आप किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। कई बार हमने भी बहुत विपरीत परिस्थितियाँ देखी कि बहुत छोटी-सी बात थी और उसके कारण पूरी ज़िंदगी बिखर गई। क्योंकि वो बात हमारे ऊपर हावी हो गई ना। वो आशाएँ, वो भय हमारे ऊपर हावी हो गए। नहीं, नहीं, आपको फ्रंट फुट में खेलना है। वो हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, हम उनके ऊपर हावी होंगे। एक दृश्य में देखा कि 3 शेर, बब्बर शेर जाकर के एक जंगली भैंसों के झुंड में घुस गए और उनके एक बच्चे को पकड़ लिया। मारा नहीं था, पकड़ लिया। वहां से सारे भैंसे दौड़ लगा चुके थे। 5-7 भैंसों ने पलटी मारी और उन्होंने जो पलटी मारी और शेर को उठा उठा के फेंका है। शेर भाग गया, बच्चे को बचा लाया। अगर वो भयभीत रहते तो कभी कुछ नहीं कर पाते। अगर वो भयभीत रहते तो कभी कुछ नहीं कर पाते। वो भयभीत नहीं हुए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी ताकत का, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, तो बच गए। आपको भी यही करना है। हर परिस्थिति से लड़ने के लिए अपनी ताकत और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। डर के रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। वन स्टेप अहेड खेलो। इसलिए आशा और भय के अनुसार छोटे लोग जीते हैं, ताकत और बुद्धि के अनुसार बड़े लोग जीते हैं। आप सामान्य हो कि विशेष हो, आपको देखना है। कहने में नहीं, अपने फोन के स्टेटस में दुनिया की लोग चीज लगा के रखते हैं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। वो तो भाई रास्ते में किसी की मर्सिडीज निकली तो रख के फोटो खींच ली उसने। जिंदगी भर के लिए बोल रहा है कि भाई मैं तो इतनी बड़ी गाड़ी में चलता था। ये नहीं बता रहा कि किराए की है, कि दूसरे की है, दोस्त की है। ये झूठी दुनिया में नहीं, सच की दुनिया में आपके अंदर ताकत है कि नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि लीव फियर एंड होप्स, लीव फियर एंड होप्स, वर्क ऑन योर पावर एंड इंटेलिजेंस। काम तो करना पड़ेगा, अपनी कमियों पर काम करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपनी कमियों पर काम करता है, एक दिन शायद समझदार हो या नासमझ हो, सब उसके अनुयायी बनते हैं। अब अपने अंदर खोजिए आज से, अभी से, कि भय कितना है, आशा कितनी है। ये आपको छोटा करके रखें, बांध के रखें। हमारे अंदर पावर कितनी है, बुद्धि कितनी है, ये हमको बड़ा करते हैं, हमको ऊंचा उठाते हैं। खोजिए ना। अच्छा, एक बात और यहां पर कि हर चीज से हानि है और हर चीज से लाभ है। जो आशा और भय है, इससे हानियां है, बहुत लॉसेस है। जैसे खड़ी फसल हो और पानी गिर जाए, ओले गिर जाए, पूरी फसल खत्म। किसी ने रुई का एक बहुत बड़ा बंडल इकट्ठा किया, खेत से रुई ला करके रखा और एक छोटी चिंगारी लग गई, सब रुई खत्म, सब घर खत्म। ये हानि हो गई। जैसे रुई खत्म हो जाएगी आग से, ऐसी बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी से चली जाएंगी आशा और भय से। तो एक बार ये भी समझ लेते कि आशा और भय से हानि क्या है, लॉस क्या है। तो जहां सबसे पहले होता है कि आपके जीवन जीने की गति धीमी हो जाती है। जो आपको प्रॉफिट होना था लाइफ में, वो बहुत मंदा हो जाता है। जीवन के आनंद जो आने वाले रहते हैं ना, वो आशा और भय से बहुत मंदे हो जाते हैं। आप किसी से कुछ एक आशा कर लो कि मुझे ये चीज, इससे पूर्ति मिल जाए। आपने एक बार सोचा, आप वहीं से छोटे होना प्रारंभ हो गए। क्योंकि जब आप आशा करते हो या डरते हो, तो डिपेंडेंसी बढ़ती है, पराधीनता बढ़ती है। और पराधीनता यानी सबसे बड़ा अभिशाप, सबसे बड़ा अभिशाप पराधीनता। जब सीता माँ को कृतांत वक्त जो राम के सेनापति थे, वो छोड़ने गए जंगल, आकर उन्होंने एक बात बोली कि मैं आज से नौकरी नहीं करूंगा, अब मैं दीक्षा लूंगा। बोले क्यों? बोले किंकर से कुकर भला। कुकर समझते हैं जो गली में घूमता है पूंछ हिलाकर। बोले नौकर से अच्छा तो वो है। क्यों? बोले जहां चाहे बैठ तो सकता है, लेकिन नौकर अपनी मर्जी से बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि उसको आशा है, भय है, निकाल दिया तो उसको पैसे चाहिए हर महीने। आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना है, तो आशा और भय निकालना पड़ेगा। पराधीनता रहेगी अगर आप नौकरी करते हो तो, स्वाधीनता रहेगी अगर आप खुद के मालिक हो। कम खाएं, कम से कम किसी के अंडर में तो नहीं रहेंगे, डर के तो नहीं रहेंगे।
और और आगे में कह रहे हैं कि जो आशा और भय में रहते हैं उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, जीरो। दिमाग में ये आता है कि 1 तारीख को इतनी सैलरी आएगी, बहुत बढ़िया है। डिपेंडेंसी है ना, जो भयभीत रहते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल जीरो रहता है। और वहीं अगर कोई उसको एनकरेज कर दे तो उसके जीरो लेवल का जो कॉन्फिडेंस है वो 100%, 1000% हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, डर चला गया है। और बहुत मुख्य बात, आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो अगर आप डर करके जीते हो तो। और डीमोटिवेशन होना यानी अभिशाप। कोरोना के काल में बहुत सारे लोग डीमोटिवेटेड हुए और आशा और भय ने घेरा लगाया और वहीं खत्म हो गए। जहां मैं चातुर्मास कर रहा था कोरोना के काल में, वहां एक बच्चा क्वारंटीन सेंटर में फांसी लगा के मर गया। बाद में पूछा उसको कि लोगों ने कि क्यों मरा ये, उसके आसपास वाले लोगों से, बोले उसको कोरोना से डर था, कहीं मैं कोरोना से न मर जाऊं, इस डर से वो मर गया। कॉन्फिडेंस लेवल जीरो। वहीं आप अगर ताकत की बात करते हो, वहीं आप अपने अगर बुद्धि की बात करते हो तो उसके बड़े फायदे हैं। सबसे पहली बात होती है कि आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर आती है। बुद्धि और पावर होती है तो डिसीजन मेकिंग पावर आती है। हाँ, ये निर्णय ऐसा लूंगा तो चल जाएगा। काम कोई भी कठिन नहीं है, निर्णय लेना कठिन। जो भयभीत लोग रहते हैं वो हर चीज का निर्णय बहुत देर से लेते हैं, और जब तक देर हो जाती है गाड़ी छूट जाती है। तो डिसीजन मेकिंग की पावर आती है आपके अंदर, डिसीजन मेकिंग का गुण बढ़ जाता है अगर आपके अंदर पावर और बुद्धि है तो। दूसरी बात करें कि अपन कॉन्फिडेंस लेवल व्यक्ति का टॉप एंड टॉप रहता है, और उस कॉन्फिडेंस लेवल के दम पर ही जीतता है व्यक्ति। जितने लोग सामान्य लोग हैं वो कॉन्फिडेंस लेवल जीरो होने के कारण है। जितने लोग विशेष लोग हैं वो कॉन्फिडेंस हाई होने के कारण है। खिलाड़ी मैदान में भी खेलता है, जीतता वही है जो कॉन्फिडेंस लेवल को टॉप पे रखता है। राम के पास कॉन्फिडेंस था, भय नहीं था। रावण के पास भय और आशा थी, इसलिए वो हार गया। विभीषण ने क्यों छोड़ा उसको? क्योंकि उसके पास आशा थी। और राम का पक्ष क्यों लिया? क्योंकि राम के पास बुद्धि थी, सच था। आप किसके पक्ष के हैं, रावण के कि राम के? यहाँ मुझसे कह रहे हैं कि राम के, लेकिन हो आप अंदर के ही रावण के पक्ष में। आपके अंदर ही राम है, आपके अंदर ही रावण है। किसके पक्ष में हो? जिस दिन आपके अंदर आशा और भय हो मतलब आप रावण हो। जिस दिन अंदर आपके अंदर ताकत हो, बुद्धि हो, उस दिन आप समझ लेना कि आप राम हो। आप क्या हो? आप देखना, राम के मंदिर में जाके ढोक लगाने से राम नहीं बन पाओगे। राम की तरह ताकत जागृत करना पड़ेगी। राम की जैसी बुद्धि, कॉन्फिडेंस, निर्णय लेने की क्षमता रखना पड़ेगी, तब जाके राम बन पाओगे। राम नाम जपने से राम बनते तो हर कोई राम बन जाता। और सबसे आखिरी और मुख्य बात, अगर आप अंदर से मोटिवेटेड रहना चाहते हो, आप अंदर से ही मोटिवेटेड रहना चाहते हो, तो अपनी ताकत और अपनी बुद्धि इन पर फोकस करो। छोटे लोग आशा भय में जीते हैं, बड़े लोग ताकत और बुद्धि में जीते हैं। आप किस में हो? इंटेलिजेंस और पावर वाली पार्टी में हो कि होप्स और फियर वाली पार्टी में हो? ये आपको डिसाइड करना है। मेरा तो ये मानना है, राम के पक्ष में रह करके मरोगे तो भी धार्मिक ही कहलाओगे, और रावण के पक्ष में लड़ के जीतोगे भी तो अधार्मिक कहलाओगे। इस बारे में आज जरूर सोचना। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।